हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक वो स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट 11th और 12th के और नीट और जेई के क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कराएंगे। तो रेडी हो जाए बच्चों। आज पहली क्लास पहली लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोल और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोल क्या हुआ करता है। मोल, बात आ रही है मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, मोल एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या है कि अगर हम लोग को एक मोल रुपया मिल जाए तो गिनते 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 कई दिन लग जाए। बताया जाता है प्यारे बच्चों की मोल का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अमाउंट को रखा करता है, अपन लोग उसे एक मोल कहते हैं। समझिएगा, कोई भी सब्सटेंस, जैसे अगर मैं कह दूं 1 मोल स्टूडेंट तो मुझे कहना पड़ेगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मोल एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आइए इस मोल को हमें निकालना सीखना है। एक बात हम आपको ये भी बता ही दिए देते हैं कि मोल टर्म को सबसे पहले टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओस्टवाल्ड। आप इसको भी रिमेंबर याद रख सकते हैं। हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे कि मोल टर्म कौन दिया था। इसके क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स, मोल में कुछ ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे थोड़ी सी, फिर मोल के कुछ फार्मूले पे हम आएंगे। बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक वेट। डियर स्टूडेंट्स, ग्राम एटॉमिक वेट की बात करी जाएगी। ग्राम एटॉमिक वेट देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है बताया ही जाता है वेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम। समझिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं, वेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम। अपन लोग अगर किसी भी एलिमेंट के वेट को ग्राम में रखेंगे तो इसे ग्राम एटॉमिक वेट बोला जाएगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हालांकि मोल की यूनिट एमयू होती है, लेकिन हम ग्राम में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो तो हम कहेंगे बच्चों 1 ग्राम हाइड्रोजन। जैसे कार्बन की बात करी जाए, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाएं पूरी पीरियोडिक टेबल उठाएं सबका ग्राम एटॉमिक वेट यूज करें या याद करें, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ 2-4 मैं कह रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, आप उसको याद कर लीजिए जिससे आपके पास आसानियां होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन की बात करी जाने लगेगी तो बताया जाता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसी तरह अगर नाइट्रोजन के वेट को निकाला जाए तो आप बताएंगे 14 ग्राम नाइट्रोजन, अगर ग्राम के टर्म में यूज किया जा रहा तो। अगर ऑक्सीजन की बात करी जाएगी डियर स्टूडेंट तो आप बताया करेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली फॉर सोडियम के लिए आप लिखा करते हैं 23 ग्राम सोडियम। सल्फर के लिए आप 32 ग्राम ऑफ सल्फर की बात किया करते हैं। तो ये थोड़े से हैं जिनको आप याद करेंगे और याद करने के बाद क्या करेंगे, आप इससे मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम दूसरी टर्मोलॉजी को यूज करेंगे जो है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बताया ये जाता है माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखें और समझें। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। जरा ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल्स के वेट को अगर ग्राम में रखा जाएगा तो इसे अपन लोग ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहा करेंगे। सपोज दैट वी हैविंग अ कंपाउंड CO दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपन लोग बोला करते हैं, और अगर इसके वेट को निकालना होगा क्या बताया करेंगे आप, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। डेट मीन्स सर आप बात करने जा रहे हो, आप यहाँ पे 28 ग्राम की बात कर रहे हो। यानी आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है, इससे आपके पास मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट वी हैविंग अ CO2। अगर CO2 दिया है तो देखें कार्बन की आप यहाँ पे बात कर रहे होंगे बच्चों तो 12 ग्राम, और ऑक्सीजन की बात करी जाएगी तो 16, और देखें यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आपके पास आ गया भाई 44 ग्राम। आगे बात करा करेंगे, सपोज दैट वी हैविंग अ NH3 अमोनिया है, हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करनी है और ग्राम के टर्म में फाइंड करनी है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखें, नाइट्रोजन का यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 14 और प्लस 3, और ये देखिए आप इनको जोड़ दीजिए 17 ग्राम। इजी सा तो है बच्चों वाला खेल, आप कर सकते हैं बड़े आराम से माय डियर स्टूडेंट्स। और आगे की ओर बात करा करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट वी हैविंग अ CH4। अगर CH4 की बात करी जाए मॉलिक्यूलर वेट निकालने हैं तो आप देखें
कार्बन का बच्चों 12 और हाइड्रोजन का कितना होगा 4, ये आपके पास होगा 16 ग्राम की बात कर रहे हैं सर आप। अगर आगे की ओर बात करी जाए, जैसे आपके पास NH2CO गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे यूरिया कहा जाता है। और ये भी हम नहीं बताने जा रहे हैं बिल्कुल कि यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये तो बाद में बात की जाएगी। बट लेकिन अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट को आप फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट, आपको क्या मिलेगा, देखिए नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस इसका आप नाइट्रोजन का 14 और प्लस आपके पास ये 2, और इन सब को जोड़ा अपन लोगों ने तो यह आ जाएगा 60। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से अपन लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ और का भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोर्टेड वी हैविंग आस CH3COOH, तो आपके पास क्या हुआ करेगा डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का आपके पास यहाँ पे देखें 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये भी आपके पास आएगा 60। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड कर सकते हैं। सपोर्टेड वी हैविंग आर C6H12O6, ग्लूकोज बोला करते हैं अपन लोग, है ना। तो देखिएगा इसका आएगा वेट जब आप निकालिएगा 12 इंटू 6 एंड 12 प्लस 16 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 180 ग्राम। नहीं आया, सबको समझ में आ गया। देखिए अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, दोबारा उसको बता दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कहीं लिखा है C12H22 O11 O11, आप इसके मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे डियर स्टूडेंट 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, और ये आ जाएगा मुबारक हो 342 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उठाइए पेन कापी, आपको जहां भी जरूरत लगे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मारें और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, खेलें, आर यू रेडी, खेलते हैं, चलो मोल मोल खेलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके फार्मूले की तरफ। सर क्या बात है, फार्मूला तो बतला दीजिए, मोल मोल तो खेला करेंगे, फार्मूले पे आइए। आते हैं भाई, घबराए ना आप सब मेरे प्यारे बच्चों। पहला फार्मूला नंबर पहला, अगर आपको क्वेश्चन में वेट गिवन है, इफ वेट आर गिवन, जरा ध्यान से देखिए क्या बोले जा रहे हैं। इफ वेट आर गिवन, अगर क्वेश्चन में वेट दिया है और अपन लोग को कैलकुलेट करना है मोल, तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको यन का मतलब है मोल, इसी को आवागेद्रो नंबर भी बोला करते हैं। और पहले ही मैंने बताया इस आवागेद्रो के नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके फार्मूले क्या होंगे, गिवन वेट, देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, मैं लिख दिए देता हूं गिवन वेट, और इसको आपको ग्राम में रखने हैं। अगर ये एटम है तो एटॉमिक वेट से, और अगर ये मॉलिक्यूल्स है प्यारे बच्चों तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें, और ऐसा करने पर आपको मोल मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला जरा ध्यान से देखिएगा, अगर फार्मूला नंबर बी की बात करते हैं तो यहां आपके पास क्या होगा बच्चों, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पे दिया हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP पर दिया हो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हो, बताया जाता है 273 केल्विन पे दिया हो, या 1 atm प्रेशर पे दिया हो, इनमें से किसी पे दिया हो, तो आप क्या फार्मूला लगाया करते हैं, आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। आपको याद रखना जरा, सॉरी यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी गैस है इसका वॉल्यूम लीजिएगा, और आप बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा 22.4 से 22.4 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सपोर्टेड वी हैविंग अ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मेकर ने कहा कि कैलकुलेट मोल इन फॉलोइंग कंपाउंड, सपोर्टेड वी हैविंग अ 2.3 ग्राम सोडियम दिया है। तो आप देखें बच्चों, दिया गया वेट आपके पास 2.3 है। थोड़ा देर पहले हमने आपको बतलाए थे सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है 23, ये 23 से डिवाइड किया, ये आ गया बच्चों 0.1 मोल। समझ रहे हैं बात को, जैसे कई को क्वेश्चन मेकर ने कह दिया 4.4 ग्राम आपके पास दिया है CO2। माय डियर स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं फिर से, और यहाँ पे हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। तो आपके पास क्या हुआ करेगा, मोल निकालने के लिए दिया गया वेट कितना है 4.4, और अगर CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, इसका कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 44। ये रख दिया, 44 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.1 मोल। इसी तरीके से सपोज दैट आपके पास ये दिया गया 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम गिवन है सी, तो अपन लोग के पास गिवन वेट कितना है 400 मोल का फार्मूला यूज करते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन क्या हुआ करता है डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके पास गिवन वेट देखिए 400, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट 40, कट किया मुबारक हो 10 मोल। ठीक है, आगे देखें, जरा ध्यान से देखें और समझे मेरी बातों को। सपोज दैट वी हैविंग अनदर एग्जांपल, कहता है कैलकुलेट मोल इन 440 ग्राम ऑफ CO2। तो बच्चों आपके पास फार्मूला है गिवन वेट, वेट इन ग्राम, गिवन वेट रखना है अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे याद है कि आप सबको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है, तो CO2 का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट, जब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकालिएगा तो ये आएगा 44। कैसे आया देख लीजिएगा, 12 प्लस 16 इंटू 2, ये आप करेंगे सॉल्व, आएगा 44। तो रख दीजिएगा फार्मूले पे, दिया गया वेट आपको मिल गया, यहाँ को दिया है, कहाँ है दिया गया वेट 440 है, यहाँ को दिया है, ऊपर रखेंगे 440 आया, ये 44 से डिवाइड करिए, सॉल्व करिए, 10 मोल आ जाया करेगा। इस तरीके से आपके पास मोल का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक बात को याद रखें, जैसे देखिए अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एटम कहा जाएगा तो आप आगे दो नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जाए। जरा ध्यान से देखें, ये रहा मोल और ये हमने थोड़ा सा एटॉमिक वेट मोल के बारे में बताया। ऐसे एक रिलेटेड टॉपिक को हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन खेलते हैं। आर यू रेडी? ओके, देखिए अब बात करा करेंगे माय डियर स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन क्या हुआ करता है समझो प्यारे बच्चों। इसे यक्स से रिप्रेजेंटेट किया जाता है, इसे यक्स से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। जरा ध्यान से देखो, सपोज दैट वी हैविंग अ कंटेनर, हमारे पास मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो सब्सटेंस अपन लोग के पास है ए और बी। अगर हमें मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी की, तो अपन लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू आपके पास होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। या बच्चों हम बताया करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू होया करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। इसके लिए हम एक चीज बताया करते हैं, जरा ध्यान से देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू होता है 1। या अपन लोग क्या करें, मोल फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं ऐसे, मोल फ्रैक्शन का हम फार्मूला लगाएंगे, उसके मोल अपान उसके मोल अपान सबके मोल, या टोटल मोल रख देते हैं यहाँ पे, सबके मोल मतलब जिसके मोल को कैलकुलेट करना होगा वह मोल से आप इस तरह कर सकते हैं। फिर से मैं बोल दिए देता हूं, जरा ध्यान से देखें, मोल फ्रैक्शन का ये दूसरा आपके पास ट्रिक यूज हो सकती है, उसके मोल अपान सबके मोल, जिसके मोल निकालने हैं बच्चों उसको ऊपर रखिए, सबके मोल से डिवाइड करिए, आंसर आपको मिल जाएगा लाइक दैट। जैसे सपोज दैट हमसे क्वेश्चन मेकर ये बोल रहा है, इन अ क्लोज कंटेनर 2 मोल ऑफ ए and 5 मोल ऑफ बी, 5 मोल ऑफ बी आर प्रेजेंट। सपोज दैट क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मैंने कहा है इन अ क्लोज कंटेनर 2 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी आर प्रेजेंट, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बच्चों फार्मूला लगाते हैं, देखो जरा ध्यान से बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल 2 अपॉन 2 प्लस 5, सॉल्व करें आंसर मिल जाएगा।
आगे अगर मोल फ्रैक्शन आप बी फाइंड कर रहे होते हैं बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन आप बी इक्वल टू ये 5 वाले को ऊपर रखिए अपान 2 प्लस 5, उसके मोल अपान सबके मोल पे रख दीजिए और ये आपके पास आंसर हो गया, मिल गया। अगर बच्चों जरा ध्यान से देखना, आप ये भी जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। अगर इनमें से कोई भी आंसर आपके पास आ जाता है तो 1 से माइनस कर दीजिए, दूसरा आंसर भी आ जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन मेकर ये कहता है इन अ क्लोज कंटेनर 7 ग्राम ऑफ N2 and 32 ग्राम ऑफ O2 आर प्रेजेंट, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड O2। बच्चों सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने रेडीमेड बनाया आपको दे दिया था। अब आपको क्या करना होगा, इसमें मोल निकालने पड़ेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले मोल ऑफ N2 क्या हो जाएगा, N2 का मोल निकाल लीजिए। तो दिया गया वेट कितना है 7 अपान 28, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपान आपके पास हो जाएगा 4 और इसको सॉल्व करेंगे 0.025 और अगर इसी तरह आप मोल फ्रैक्शन आप ओके बच्चों, क्वेश्चन अपने पास ये गिवन था इन अ क्लोज कंटेनर 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 आर प्रेजेंट, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड O2। तो बच्चों पहले मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ N2 निकालिएगा, आपके पास क्या होता है मोल N गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 7 और मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28 इक्वल टू आपके पास आएगा 1 अपान 4 इक्वल टू 0.25। आगे की ओर सॉल्व करें बच्चों, मोल ऑफ O2 निकालने, मोल ऑफ जब O2 निकालिएगा तो क्या है बेटा, गिवन वेट 32 और O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32, मुबारक हो, इसको कट कर दिए 32 कट गया, आ गया 1। अब सोचो मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल रहे होंगे तो आप क्या करिए भाई, N2 वाला मोल उसके मोल 0.25 अपान 1 प्लस 0.25 सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर मिल गया, चाहे तो 1 से माइनस करके दूसरा का कर लें, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना होगा। तो अब क्या O2 वाले का 1 मोल आया, ऊपर रख दीजिए और 1 प्लस 0.25 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट वी हैविंग क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन इट्स 20% एक्वस सॉल्यूशन वेट बाय वेट। तो डियर स्टूडेंट्स, एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है 20% कहा जा रहा है C2H6O2, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है। और आप एक लाइन में लिख दें कि 20% का मतलब है 20 ग्राम, समझे, 20% का मतलब है बच्चों, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, C2H6O2 इक्वल टू आपके पास क्या लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, देखिए एक सॉल्यूशन बना हुआ है 100 ग्राम का और इस 100 ग्राम में क्या है बच्चों 20 ग्राम क्या है C2H6O2 है, बाकी बचा हुआ क्या होगा 100 माइनस 20, ये आपके पास क्या होगा 80 ग्राम क्या होगा पानी होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो आप पहले मोल निकाल लें, मोल का फार्मूला फिर से आपको ही बताएंगे C2H6O2, ये आपके पास क्या हुआ करेगा गिवन वेट जो कि आपके पास 20 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए जो कि आपके पास आएगा 62 रख दीजिए, फिर ये मोल आएगा, इसी तरह से मोल ऑफ वाटर निकाल लीजिए और मोल ऑफ वाटर को निकालने के बाद जैसे आपके पास बचा कितना 80/20 सॉल्व कर लीजिए, फिर फार्मूला लगा लीजिए उसके मोल अपान सबके मोल और आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल है, एक बार कोशिश करिए आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपको मोल निकालना है, मोल निकालने के बाद जैसे मोल निकलेगा यहाँ पे, उसके बाद इसका मोल निकालिए, फिर जिसका मोल को निकालना रहेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा, उसको ऊपर रखेंगे, सबके मोल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू, दैट्स ऑल।